तो हेलो एवरीवन। जैसा कि सबसे पहले जो है आप सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी अभ्यर्थी पेट 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी के मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूं और साथ ही साथ सभी की परीक्षाओं के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए जो है आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में वो सारी बातें होंगी जो एक अभ्यर्थी के मन में डाउट चल रहा है। चूँकि पिछले वर्ष का जो पेट हुआ था उसमें हम सभी लोगों ने जो है पेट दिया था और उस बार भी मैंने बहुत सारा जो है गाइडेंस दिया था आपको और पिछली बार के से भी अच्छा गाइडेंस जो आपको इस बार मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो है फर्स्ट टाइम ये पेट परीक्षा हुई थी तो ज़्यादा उसके बारे में किसी को डिटेल जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जो है इस चीज़ के बारे में सभी को पूर्णतः जानकारी हो चुकी है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको जो है पेट परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या क्या लेकर जाना है और क्या बिल्कुल लेकर नहीं जाना है, और साथ ही साथ जो है परीक्षा हॉल में किस प्रकार से जो है अपने सीटिंग प्लान को ढूंढना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें पेट के जो सेंटर की, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट ने अब की बार सेंटर में बच्चों के लिए जो है सभी बच्चों के लिए जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि सभी के जो पेट के सेंटर हैं, ये सेंटर जो है काफ़ी दूर भेज दिया गया है। ठीक है, अब की बार जो पेट के सेंटर बनाए गए हैं वो काफ़ी दूर चले गए हैं और लगभग 40 to 41 लगभग 41 लाख बच्चे अब की बार जो है पेट का एग्ज़ाम देंगे। 41 लाख, तो आप समझ रहे होंगे कि कितने सारे बच्चे जो है पेट का एग्ज़ाम देंगे। लगभग 41 लाख बच्चे लगभग जो है पेट का एग्ज़ाम देंगे, तो एक बड़ी संख्या जो है पेट एग्ज़ाम देने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका सेंटर चाहे जहाँ भी हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट्स में हो, जिस भी सिटी में आपका सेंटर हो, आप अपने सेंटर पर एक दिन पहले पहुँचे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप एक उदाहरण के तौर पर अगर आपका सेंटर कितना भी नज़दीक क्यों ना हो और आपका अगर मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है या सेकंड शिफ्ट में पेपर है और आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से जाके बस या फिर किसी जो है ऐसे व्हीकल के माध्यम से, सरकारी व्हीकल के माध्यम से जो है मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो यह दोस्त उस दिन के लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि उस दिन इतने सारे बच्चे निकलेंगे कि सड़कों पर इतनी भयानक जो है भीड़ होगी, जाम लग जाता है कि पिछले बार जो है हम लोग आपको बताएं तो 3 से 4 घंटे तक लगातार जो है बसों का, गाड़ियों का जाम लगा रहा और जो बच्चे उस जाम में फंस गए वह उनका पेपर छूट गया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि यदि आप जो है पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप घर से कोशिश करिए कि एक दिन पहले निकलिए और साथ ही साथ कहीं पर स्टे कर लीजिए पर, और बस इस बात की जो है थोड़ी सी मन में तसल्ली हो कि आप जो है अपने सेंटर के आसपास हैं। ठीक है, ये पहली बात है कि आप जो है एक दिन पहले निकलने का प्रयास करें अपने परीक्षा के लिए। दूसरी चीज़ है कि पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने शानदार और ज़बरदस्त तैयारी की है और अब की बार जो है 90 प्लस मार्क आना है, किसी भी हाल में 90 प्लस नंबर लेकर आना है। तो इसमें हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें ले जाना है और क्या क्या चीज़ें नहीं ले जाना है। हालांकि सरकार से काफ़ी शिकवे गिले हैं छात्रों को कि पेट का सेंटर इतना दूर बनाई है, सबका दूर दूर बना दी है कि सभी बच्चे इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं। फिर भी कोई नहीं, एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम देने के लिए हमें जो है, हमने आपसे पहले ही कहा कि हमें जो है एक दिन पहले जो है क्या करना होगा, निकलना होगा। एक दिन पहले निकलना होगा और जिस दिन एग्ज़ाम आपका है आपको क्या क्या आपके साथ ले जाना और क्या नहीं ले जाना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और इस जानकारी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो उस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सब तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षा से पहले क्या है, क्या परीक्षा हाल में इतनी सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है।
सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। फ़ोटो, पहचान पत्र मूल प्रति और उसके साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी। यानी क्या क्या आप पहचान पत्र में ले जा सकते हैं? आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, ठीक है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और इतने प्रकार के, यानी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कोई भी पहचान पत्र लेकर जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस पहचान पत्र पर आपकी फ़ोटो हो, आपकी स्पष्ट फ़ोटो हो। आधार कार्ड ले जा सकते हैं ये भी, और ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं और वोटर आईडी, इनमें से, इन तीनों में से आपके पास जो है कोई एक आईडी होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड आप लेकर जाइए, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, ठीक है ना। एक बात और है कि आधार इन जो है इन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक ओरिजिनल कापी होगी, ओरिजिनल, जैसे आधार कार्ड ले जा रहे थे, एक उसकी ओरिजिनल कापी होगी और एक उसका फ़ोटो स्टेट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक मूल प्रति होनी चाहिए, उसके साथ एक उसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। आधार कार्ड का एक आधार कार्ड तो आपको ओरिजिनल ले ही जाना है, ओरिजिनल के साथ साथ एक आधार कार्ड की फ़ोटो कापी भी आपको अपने पास रखनी है। ये आप उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आधार कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, दोनों, ठीक है। और या फिर आपके वोटर आईडी है, ओरिजिनल ले जाना है और साथ ही साथ उसके साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है, ठीक। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना और उसके पीछे अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। 2 अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, 2 ठो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 ही फ़ोटो आपको ले जाना है अपने, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ साथ उन पासपोर्ट साइज फ़ोटो के पीछे अपना नाम और साथ ही साथ अपना रोल नंबर आपको लिखना है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपने साथ क्या ले जाना है? काली या नीली बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। काली या नीली क्या ले जाना है? बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। उसके बाद देखिए, दोनों ले सकते हैं, एक काली पेन लीजिएगा और साथ ही साथ एक नीली पेन, दोनों पेन जो अपने साथ ले लीजिए। और ज़्यादा टाइम बक्स भर के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम है। केवल जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, जितनी बातें आप सुन रहे हो, उतनी चीज़ें अपने साथ लेकर जाइएगा। काली नीली बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा, जेल पेन नहीं ले जाना है, ठीक है ना। 2 पेन लीजिएगा और साथ ही साथ सैनिटाइज़र की एक बॉटल आप अगर चाहे, कोविड प्रोटोकॉल जो है, हमें जो है कोरोना से बचाव के लिए, कोविड से बचाव के लिए जो है उचित दूरी बना के रखनी है, जैसा आप अब तक पालन करते आए हैं। साथ ही साथ आप जो है एक मास्क ज़रूर ले लीजिएगा, एक मास्क ले लीजिएगा, मास्क। और यहाँ का कि सैनिटाइज़र की बॉटल कोई आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपको यदि लगे उचित तो आप छोटी सी सैनिटाइज़र की बॉटल लेकर जा सकते हैं, मगर मैंने बताया कि वो बॉटल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं है। मास्क आप अनिवार्य रूप से लीजिएगा, मास्क वहाँ हो सकता है, मास्क जो है वहाँ पे मास्क की मांग की जाए तो मास्क ले लीजिएगा। और ये सैनिटाइज़र की बॉटल बहुत ज़रूरी नहीं है। और कोई जो है बच्चा ऐसा नहीं है कि वो जो है अपना जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही लेकर पहुंच जाए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना है, याद रखिएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो आपने वैक्सीन लगवाया उसका एक सर्टिफिकेट है ना, वो आपको नहीं लेकर जाना है। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, उस पर वीडियो बना दीजिए। और तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। सर्टिफिकेट्स में आपको आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, प्रिंट आउट निकलवा करके, और आपके पास आपका जो है ओरिजिनल आईडी, उसके साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जाना है और साथ ही साथ 2 फ़ोटो, उसके पीछे अपना नाम और रोल नंबर लिख लेना है। इतनी चीज़ें, और एक काली और एक नीली पेन लेकर जाना है। इतनी चीज़ें तो आपको अपने साथ लेकर जाना। अब सुनिएगा क्या क्या लेकर नहीं जाना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।
क्या क्या लेकर नहीं जाना है। सबसे पहले तो जो लोग शौकीन हैं घड़ी पहनने के, किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं ले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की, चाहे वो सुई वाली घड़ी हो, चाहे किसी भी प्रकार की घड़ी हो, घड़ी अलाउ नहीं है। अच्छा, आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन घड़ी से भी आते हैं ना, रीजनिंग में क्वेश्चन आपने देखा ना, समय के जो क्वेश्चन आते हैं वो घड़ी की सुइयों पे कितने अंश का कोण बनेगा, इस टाइप के कई सारे प्रश्न आते हैं, तो घड़ी अलाउ नहीं होती है। साथ ही साथ जो लोग अपने गले में माला पहनते हैं, किसी प्रकार की माला आप नहीं पहन सकते अपने गले में। महिलाओं को ध्यान दें, अगर इस प्रकार से कंगन, चूड़ी और जिस प्रकार की सामग्री है उस प्रकार की ज़्यादा सामग्री ना, ऐसी सामग्री ना पहने जिसमें किसी प्रकार की चीज़ें छिप सके, ठीक है ना। मतलब कि आपको जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर माला, बेल्ट, ध्यान दीजिएगा, पुरुष ध्यान दें, बेल्ट, माला और साथ ही साथ घड़ी, ऐसी चीज़ें आप पहनकर नहीं जा सकते। ये तो मान लीजिए एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देने जाते हो तो किसी भी धातु की सामग्री को आप अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। उसमें डिटेक्टर में चेक करके वो सारी चीज़ें निकलवा देते हैं वो लोग वहीं पर बाहर। तो अगर ये तो मान लीजिए कि अगर आपका सेंटर जो है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, तो वहाँ वो लोग उस डिटेक्टर से चेक करते हैं, जहाँ भी आपके शरीर में धातु होगी, लोहे की चीज़ होगी, तुरंत उसको निकलवा के बाहर करवा देंगे। चाहे वो आपकी बाइक की चाबी क्यों ना हो, चाहे आपके वाहन, चाहे आपके किसी भी ताले की चाबी क्यों ना हो, उसको भी बाहर करवा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपने साथ लेकर ना जाएँ, घड़ी में ना लेकर जाएँ, और घड़ी के साथ साथ किसी प्रकार का जो है मेटल की वस्तु ना ले जाएँ। और मोबाइल हो गई, ईयरफ़ोन हो गया, ब्लूटूथ, मोबाइल, ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ या इस प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और साथ ही साथ जो है किसी प्रकार का चार्ट पेपर, ठीक है, किसी प्रकार का पेपर, है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नोट और पैसे तक लोग बाहर करवा देते हैं, तो लेकिन नोट और पैसे आपको अपने बाहर नहीं करने, अपने साथ रखने, जहाँ पे वो गाइड करेंगे वो आप अपना रख सकते हैं। और सुनिएगा, आगे बात करें, और अपने साथ एक बैग लेकर जाएं, और बैग में आसानी से अपने जो भी सामान है उसको रखें, और रख करके जो है वहीं पर जमा करने की व्यवस्था होती है। आसपास कहीं पर 2, 4, 10 रुपये लेकर के जो बैग जमा कर लेते हैं, और वहाँ पे अपना बैग सुरक्षा के साथ जमा कर दीजिए, टोकन ले लीजिए, फिर आप पेपर दे के निकलिए, तो उसके बाद जो है अपना बैग वापस ले लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए सबसे आसान है। छोटा सा बैग लेके जाएं, उसमें अपने फ़ोन्स, अपने जो है घड़ी वगैरह, पर्स वगैरह सब रख सकते हैं, और फिर उसे जमा कर दीजिए, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ। आइए देखते हैं आगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि परीक्षा के दिन कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि मेरा मान लीजिए 10 से पहली शिफ्ट 10 से 12 एग्ज़ाम है, तो पहुँच जाऊँगा 10 बजे, 9:30 बजे पहुँच जाऊँगा, फिर उसके बाद जो है पेपर दे लूँगा जल्दी से। ऐसा नहीं हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे-सीधे लिख दिया है आपके एडमिट कार्ड पे, आयोग के अनुसार परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले आपको पहुँचना है। कितना घंटा पहले? 2 घंटा। आप कहेंगे 2 घंटा पहले पहुँच के क्या होगा? तो उनके कई सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जिसमें वो कई आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते, कई बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप 2 घंटा पहले पहुँचे, और 2 घंटा पहले के बाद पहुँचने के बाद सबको जब एंट्री करा दी जाएगी, तो परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी हाल में गेट नहीं खुलेगा। अर्थात जो छात्र जो है परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले नहीं आ पाया, उसको परीक्षा हाल में नहीं बैठने दिया जाएगा। मतलब तो इसका मतलब है कि आपको 2 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, और जहां पे आप स्टे किए रहेंगे वहां से अपना सेंटर सटीक ढूंढ लीजिएगा, गूगल मैप वगैरह से देख लीजिएगा, किसी प्रकार से अपने सेंटर की पूरी जानकारी रखिएगा, कितनी दूरी पर हम रुके हैं, कहाँ पे हमारा सेंटर है, कैसे हमें पहुंचना है, और इस चीज़ की पूरी व्यवस्था आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे की जो बात है, अभ्यर्थीगण ओएमआर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक और पंजीयन क्रमांक, जो कि आपके प्रवेश पत्र में लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंक का होगा, जिसमें 2 अंक जिले के होंगे और 3 अंक सेंटर कोड होगा। इसको जो है आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि, पाली, ये सभी जो है वहाँ पे जो आपको कॉपी मिलेगी, जो आपका
परीक्षा पुस्तिका मिलेगी उसमें आपको भरना है ना, सावधानी पूर्वक भरना, पूरा देख देख करके एक एक शब्द जो है सावधानी पूर्वक भरिएगा। और काले या नीले दोनों प्रकार के बाल पॉइंट पेंसिल लिख सकते हैं, लेकिन अगर काले और नीले के अलावा कोई दूसरी पेन प्रयोग मत करिएगा। अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके जो है कॉपी की चेकिंग नहीं होगी, ठीक है ना। आप कॉपी हम कह रहे हैं बार बार, आपके जो है परीक्षा पुस्तिका की चेकिंग नहीं होगी, नहीं चेक किया जाएगा। पेन से भरे। ओएमआर निर्धारित स्थान पर स्वतः लिप हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। और उसमें जहाँ पे नाम लिखना होगा हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। वहाँ पे होते हैं परीक्षक जो आपको जो आपका खुद ही जो है ये सारी चीज़ें फिल करवाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस बार प्रश्न पुस्तिका का कोई सेट ABCD नहीं होगा। जैसे सीरीज A होती थी, सीरीज B होती, सीरीज D होती, जिन्हों पे पहले से कम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा वो सब जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप जो नहीं दिए हैं वो भी जानिए कि ABCD नाम की सीरीज आती थी, अब वो नहीं होगी। केवल प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होगा और इसके आधार पर कॉपी चेक होगी। अतः प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को OMR पर अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, नहीं तो OMR चेक नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो आपकी OMR का मतलब वो पत्र जिस पर आप प्रश्नों को हल करेंगे ना, मतलब प्रश्नों के जवाब देंगे, उसको OMR शीट कहते हैं। और आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक विवरण भरते हस्ताक्षर भी करवाएंगे। जो वहाँ पे रहेंगे कक्ष निरीक्षक, जो वहाँ पे रहेंगे परीक्षक, वो जो है परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक पर यानी जो उनके अटेंडेंस लगाएंगे वो साइन करवा लेंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा। मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मतलब अंगूठा वगैरह नहीं लगेगा, कोई अतिरिक्त समय नहीं लगेगा। उसी परीक्षा हाल में जैसे आपने बोर्ड परीक्षा दिया है ना, तो जैसे कक्ष निरीक्षक उसी आपकी चलती परीक्षा में जैसे सिग्नेचर वगैरह करा लेते हैं, उसी प्रकार से आपका सिग्नेचर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी OMR पत्रक की मूल प्रति कोषागार प्रति जमा करके तृतीय प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते। तृतीय प्रति का मतलब एक होता है, जैसे आप क्वेश्चन करते हो, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो उसको उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है एक कार्बन कॉपी नीचे रखी रहती है। उसके नीचे आपका तीसरा जो प्रति रहता है उसमें आपने कितने क्वेश्चन गोला किए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे छपती हैं, ठीक है ना। जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नीचे छप जाती है। तो उस वाले कार्बन कॉपी के नीचे के पेज को, तृतीय प्रति को आप अपने साथ ले सकते हैं। और पिछली बार उन्होंने जो है प्रश्न पुस्तिका को नहीं दिया था, बाहर नहीं ले जा दिया था, साथ जमा करवा लिया था, कोई चीज़ बाहर लेके कोई अभ्यर्थी नहीं निकला था। लेकिन इस बार स्पष्ट कह रहे हैं कि इस बार प्रश्न पुस्तिका अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं। जो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर ना, इस बार उसको आप लेकर बाहर आ सकते हैं, इस बार इसको आप लेकर बाहर आ सकते हैं। तो चलिए अब ये जांच कर लेते हैं कि जो चीज़ें हमसे बच रही हैं वो क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बात जो बच रही है उसमें अब जो है क्या क्या चीज़ें, निर्देश आपके एडमिट कार्ड के नीचे लिखा गया है, उसको एक बार मेरी सलाह है कि एडमिट कार्ड के नीचे जो निर्देश लिखे गए हैं उसे एक बार ज़रूर आप सावधानीपूर्वक रीड कर लीजिएगा। और जितनी चीज़ें यहाँ पे बोलनी थी हमने बोल दिया। और परीक्षा में घबराना बिल्कुल नहीं है, तैयारी पूरा ढंग से करके जाना है और टारगेट रहे 90+ का। और साथ ही साथ जो है हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम आपकी जो है सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आपकी परीक्षा मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात आपको बताना भूल गया था कि इस पेपर में टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 1/4 की माइनस मार्किंग भी होगी। 1/4 मतलब 4 क्वेश्चन यदि आप जो है गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाता है, ठीक है ना। तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, बहुत भारी माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी माइनस मार्किंग तो माइनस मार्किंग होती है। प्रश्नों को बहुत संभाल कर करिएगा। जो प्रश्न आपको सटीक आ रहे हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करने का प्रयास करिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश सेक्शन से हो, चाहे वो मैथ सेक्शन से हो। जो क्वेश्चन आपको सटीक बिल्कुल सही आ रहे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिएगा।
और ये कोशिश करिएगा कि अधिकांश क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और सही हो। उसके बाद जो है आप डाउट वाले क्वेश्चन पे जुटिएगा, और डाउट वाले क्वेश्चन ज़्यादा डाउट हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ने में ही भलाई है, ठीक है ना। तुक्का वगैरह लगाने की तकनीकी क्या होती है, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगभग सभी के लिए सिर दर्द बने होते हैं, नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुक्का कैसे लगाएँ, और अब तुक्का लगा के मैं ये तुक्का को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चनों को तो तुक्का लगा के नहीं किया जा सकता। मगर कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनमें जैसे 20 प्रश्नों में से 1, 2, 3, 4 प्रश्न का तुक्का लगाया जा सकता है, और वो रियली उसमें से अधिकांशतया सही भी हो जाते हैं। तो बस तुक्के के भरोसे में नहीं चलना, अपने नॉलेज पे चलना, पढ़ लिख कर जाना है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हमें गेस करना होता है, तुक्का लगाना होता है, तो ऐसे इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आप इस बात को मत समझिएगा, तुक्का लगाने से कोई सफल नहीं होता पूर्णतया, लेकिन हाँ, कभी-कभी बात बन भी जाती है, तो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। एक वीडियो लेकर आएँगे हम, और साथ ही साथ 1/4 की माइनस मार्किंग है 1/4 की, यानी आप एक क्वेश्चन सही करते तो आपको 1 नंबर मिलता है। यदि आप 4 क्वेश्चन यदि आप जो है 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट भी जाता है। यहाँ पे तो बहुत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं है, बहुत कम की माइनस मार्किंग है, और ऐसी स्थिति में आप अपना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो माइनस मार्किंग से डरना नहीं है, सटीक नॉलेज पढ़कर जाना, पूरा आपकी बात झंडे गाड़ के आने हैं, और साथ ही साथ जो है पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी बार पेट एग्ज़ाम को जो है देना। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो है बहुत ही बेहतर तैयारी की होगी और अपना पूरा जोर लगा दिया होगा तैयारी में। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परीक्षा को हिम्मत के साथ देना है, और परीक्षा हॉल में 2 घंटा पहले पहुँचे, और साथ ही साथ जो है माइंड को रिलैक्स करके परीक्षा दें। परीक्षा आपकी बहुत ही मंगलमय होगी, और तैयारी में लगे रहें। अभी भी समय है, सारी चीज़ें को रिवीजन कर जाइए, रिवाइज कर जाइए। तो इसी के साथ यही एक बात जो रह गई थी माइनस मार्किंग की, तो ये मत सोच लीजिएगा कि माइनस मार्किंग है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। 1/4 की माइनस मार्किंग माइनर माइनस मार्किंग में आती है, जिसमें बहुत कम जो है आप ये कह सकते हैं कि नंबर कटते हैं। तो 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन का नंबर कट रहा है, तो इसको ही नहीं, इसमें चलता है। तो क्वेश्चन करने का, और ज़्यादा जो क्वेश्चन ना आए कोशिश करिएगा उसे पहले तो नहीं टच करिएगा, बाद में उसमें तुक्का वगैरह लगा दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़कर ही जाइएगा, सटीक लगाइएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस पेन उठाया तो मारना शुरू कर दिया, A का B, C का C, ऐसा कुछ नहीं है। सटीक पढ़ाई कर कर जाइएगा, बस यही आपसे कहना था। और अपने परीक्षा केंद्र पर जो है समय से पहुँचे, सारे सामग्रियों के साथ पहुँचे, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।